और एक बार तो ये निकल ही नहीं रहा था इसके हाथों में, इसने दोनों हाथ अपने पीछे कर रखे थे, वो निकलता ही नहीं। अब देखिएगा जो हमारी पैटीज थी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है और क्रिस्पी अच्छे से हो गई थी और अभी टेस्ट आ रहा था इसके अंदर बने थे। तो रुद्राक्ष को मैंने ऐसे ही दे दिया अब दूसरी साइड में फिर नवरात्र में कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो वैसे भी अच्छी लगती है बिना नियम के। और फिर तो ऐसे ही तो गाइस ये दोपहर का टाइम है और लंच हमने अभी जस्ट किया है और रुद्राक्षी धनुष को मैं बनाने बैठी हूँ और रुद्राक्षी जो है उनके आई कार्ड के साथ खेल रही है। देखो आपको दिखाती हूँ किस तरीके से इन्होंने आई कार्ड पहना है। देखो ये आई कार्ड पहना गया है रुद्राक्षी ने खुद से और एक बार तो ये निकल ही नहीं रहा था इसके हाथों में, इसने दोनों हाथ अपने पीछे कर रखे थे, वो निकला ही नहीं। अब ये आई कार्ड पहन के जा रही है अपने स्कूल। रुद्राक्षी आप कहाँ जा रही हो? तो ये इवनिंग का टाइम था, यहाँ पर मैं बना रही थी, धनुष बोल रहे थे कि मेरे को बर्गर खाना है तो बिना अनियन का बर्गर मैं घर पर बना रही थी उसके लिए। यहाँ पर मैंने है ना ब्रेड्स थी जो कॉर्नर बचे रहते हैं, ब्रेड क्रम्ब बना लिया था, इसको सुखा के और ग्राइंड कर लो और फिर इसे कढ़ाई में थोड़ा सा भून लो जिससे ये अच्छा सा ड्राई हो जाए। और मैंने इसको फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ था तो अच्छा रहा कि काम चल गया, अदरवाइज़ तो फिर दिक्कत हो जाती है, अगर नहीं होता तो फिर ऐसे ही बनाने पड़ते। तो इसको ना मैंने पहले तो मैंने आलू को अच्छे से मैश कर लिया था मैशर से और उनको उसमें थोड़ा सा अरारोट डालकर नमक डालकर पिट्ठी बना ली थी। ये कटोरी में आपको दिख रही होगी, छोटी छोटी बनाई थी, ज़्यादा बनाई नहीं थी। तो और फिर इस पे जो ब्रेड क्रम्ब था इसको अच्छे से लपेट कर और यहाँ पर मैंने घी में इसको डीप फ्राई कर दिया तीनों। और फिर उसके बाद मैं इसमें मतलब पिट्ठी के ऊपर ही ये अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से एक एक लोई ली और लोई के ऊपर ये ब्रेड क्रम्ब चिपक गए थे। अगर ऐसा सोल्यूशन ना हो बनाना हो तो एक लिक्विड सोल्यूशन बनता है, उसको लपेट कर फिर इस पे ब्रेड क्रम्ब लगाओ। वो मैंने पहले बनाई थी मैकडी वाली जो पैटी बनाई थी वेजीज डालकर पर यहाँ पर अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं था। अगर अनियन गार्लिक का यूज़ होता तो मैं यहाँ पर वेजीज वाली पैटी बनाती और फिर उसको सॉल्यूशन में डालकर उसके ऊपर फिर यहाँ पर ब्रेड क्रम्ब लगाती, फिर उसको डीप फ्राई करती तो वो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। बट अब नवरात्रे हैं तो नवरात्रे स्टाइल ही बर्गर बनना है तो मैं इनको यहाँ पर डीप फ्राई कर रही थी और वहाँ मेरे बर्गर इसी में ही जो बचा था, जो घी था इसमें पैटी को निकालने के बाद में मैंने इसी में कढ़ाई में ही कर दिया था, बर्गर को सेक दिया था। तवा यूज़ नहीं करा, मेरे को आलस हो रहा था कि तवा कौन निकाले। और यहाँ पर मैंने पहले से ही चॉपिंग करके रख ली थी, थोड़ा सा कैबेज था मेरे पास तो मैंने कैबेज डाल दिया और टमाटो एंड कुकुम्बर और मेयोनीज़ थी तो मैंने मेयोनीज़ भी लगा दी इसमें। एक साइड चटनी थी नहीं। अब देखिएगा जो हमारी पैटीज़ थी वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है और क्रिस्पी अच्छे से हो गई थी ये और अलग ही टेस्ट आ रहा था इसका। ये ब्रेड क्रम्ब है और यहाँ पर मेरी जो पैटी का पिट्ठी थी वो थी। तो अब मेरी जो पैटी है वो सिक कर तैयार हैं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पर लगा दूँगी इनको, पाव को भी इसी में ही सेक लूँगी घी में। अच्छा ग्रीन चटनी मेरे पास थी नहीं, होती ब्लेंडर ही नहीं है ठीक तो फिर वो बनी नहीं। अब देख सकते हो अब मैंने इसको जो ये एक बार तो सिक गई, अब दूसरी बार मैं इनको प्रेस करके जो भी इनका बीच का क्रिस्पीनेस रह चुकी है वो भी क्रिस्पी हो जाएगी इसको दोबारा से डीप फ्राई करने के बाद। तो मैं चटनी
और जो कल मैंने चटनी बनाई थी रेड वाली, वो भी मैंने यूज़ कर ली एक साइड लगाने पर, और एक साइड मैंने मेयोनीज़ लगा दी थी। अब यहाँ पर मैंने 3 डाली थी, 2 को तो मैंने निकाल लिया था और तीसरी अब जा रही है ये। अब क्या बनाओ कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो फिर धनुष की जो विश होती है वो खा ले जो, तो वही चीज़ बनाते हैं ज़्यादातर। तो ऐसी चीज़ नहीं बनती है, बट अब ये काफ़ी टाइम बाद बन रहे थे तो फिर मैंने बना दिए, क्योंकि जब मेरा बीमारी चल रही थी तो वैसे ही खाना मिल रहा था। अब ठीक है तो जो अब उसकी जो थोड़ी बहुत विश होती है तो उसको भी पूरा करना होता है, बच्चा जो मन से खा ले। और होममेड है तो इतना दिक्कत नहीं है, सब चीज़ शुद्ध तरीके से ही बन रही है। और बाज़ार में तो फिर हैंड्स का भी नहीं पता होता क्या है, और मच्छर आजकल इतने हो रहे हैं, अगर तुम लोग को दिख जाएगा मच्छर है इस चीज़ में बाज़ार की में तो निकाल देंगे, अदरवाइज़ वो सब ऐसे ही खिला देते हैं। उसी के चक्कर में बीमारियां वगैरह हो रही हैं आजकल कुछ ज़्यादा ही, मच्छर वगैरह की वजह से टाइफाइड वगैरह सब आजकल चल रहा है ये। अब इधर निशी आ गई थी ड्राइंग में। ड्राइंग तो मैंने पहले बना दी थी इनकी, फिर ये कलर वगैरह पूछने लग गई कि इसमें कौन सा कलर करूँ, इसमें कौन सा कलर करूँ शेड देने के लिए। अब दिख रहा होगा अपने इनकी सीनरी बनी हुई है, फिर अंदर जाके इन्होंने अच्छे से कलर कर लिए थे तो अच्छी लग रही थी। और यहाँ धनुष कुकुम्बर लेने के लिए दोनों लोग बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारी जो टिक्की है ये क्रिस्पी हो चुकी है। बर्गर भी मैंने इसी में ही सेक लिए थे, कढ़ाई में। मैंने तवा यूज़ नहीं करा था क्योंकि मेरे को भी आलस हो रहा था कि दो चीज़ें लगाऊं, उसी में ही मैंने सेक दिए। अब मैं यहाँ पर इस पे एक तरफ लगाऊंगी मेयोनीज़ और दूसरी तरफ मैंने लगा दी थी सॉस, क्योंकि ग्रीन चटनी हमारे पास थी नहीं, तो इन दोनों सॉसों से मैंने काम चलाया। तो यहाँ पर 2 बर्गर बन रहे थे, 2, और एक रुद्राक्षी को मैंने ऐसे ही दे दी थी टिक्की खाने के लिए, क्योंकि बर्गर तो वो खाती नहीं। अब दूसरी साइड मैंने यहाँ पर लगा दी थी सॉस, दोनों पे अप्लाई करा है, और इसको अच्छे से चम्मच की हेल्प से इसको स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। रेड वाली जो सॉस थी वो मैंने कल जो बनाई थी वो आगे वाले बर्गर्स पे लगाई थी, और यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ को भी स्प्रेड कर दिया और केचप को भी। और यहाँ पर पैटी के ऊपर मैंने कैबेज डाला है, और कैबेज का भी टेस्ट अच्छा आता है बर्गर में। और दोनों पर ही अप्लाई कर रही हूँ सेम चीज़। एक इनके फादर का है और एक इनका है धनुष का। फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पर टमाटो लगाए हैं, उसके बाद कुकुम्बर लगाए हैं। पहले ना ये चीज़ अगर इसको भर देते थे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था, लोडेड एक तरीके से तो यहाँ पर फिर टूथपिक की हेल्प से इसको बांधा जाता था। बट अब तो खैर ऐसे ही काम चलाया, मैंने तो कभी टूथपिक यूज़ करी नहीं है, मैं कट करके दे देती हूँ तो दोनों हाथ से वो खा लेते हैं। और डबल पैटी वाला तो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, और इसमें चीज़ स्लाइस हमारे आई नहीं थी तो बिना चीज़ के ही काम चलाया। होता है चीज़ तो डल जाती है, अदरवाइज़ फिर नहीं डलती है। और थोड़ा सा इसके ऊपर मैंने नमक डाला था क्योंकि ये फीके फीके से ना लगे अंदर से, तो थोड़ा सा हल्का सा ही डाला था जिससे कि टेस्ट बना रहा है। क्योंकि फिर ये ऐसा लगता है अंदर से कुछ, इसमें मसाला वगैरह हमारे पास था नहीं, तो मसाला होता तो वो भी डाल देते अंदर। पर कुल मिला के ठीक बना था हमारा, अच्छा बना था बिना प्याज के भी, क्योंकि इसके फादर भी कह रहे थे कि बिना प्याज का भी अच्छा ही लग रहा है। फिर नवरात्र में कोई ऐसी चीज़ बन जाए तो वो वैसे भी अच्छी लगती है बिना अनियन के, और फिर तो ऐसे ही काम चलाना पड़ता है, बिना अनियन के भी सब चीज़ अच्छी लगती है। सब्जी वगैरह बनाऊँ तो वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं बस इनके 2 पीसेस कर रही थी जिससे कि ये लोग अच्छे से खा लें, और मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ बिना कट किए, मेरे को तो
ऐसे ही अच्छा लगता है दोनों हाथ से पकड़कर। और उधर मेरी दूसरा स्लॉट सिक रहा था टिक्की का, दूसरा बैच। तो बस अब मैं इनको देने जाऊंगी, इनको सर्व करूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ किस तरीके से ये लग रहा था। देखने में भी अच्छा लग रहा था। और ये बॉन वाले नहीं थे, ये सिंपल वाले थे, जो बेकरी है हमारे यहाँ उसके पाव थे। तो यहाँ पर ये तिल वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली बना देते हैं। जो बॉन में आता है वो अच्छा होता है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट सा होता है। ये बिना बॉन वाले पाव हैं, तो इन पर आपको तिल देखने को नहीं मिलेगा। लग रहा है ना डिलीशियस।